स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप? ठीक हैं, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सिम्बायोसिस का जो बाकी पार्ट्स था, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो इसका वन पार्ट्स पढ़ा था, जिसका नाम था पैरासिटिज़म्स। ठीक है, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सिम्बायोसिस। जो दो टॉपिक है जो प्रीवियसली हमने उसको छोड़ दिए थे बिकॉज देयर वी हैव नो टाइम्स। ठीक है, टाइम का कुछ इशू था, वीडियोस बहुत लेंथी हो गया था, तो हमने वो दो टॉपिक जो था हमने सोचा कि इसके लिए एक अलग वीडियो बनाए। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट नंबर पढ़ा था पैरासिटिज़म्स। पैरासिटिज़म्स ऑलरेडी आप सबको पता है। इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे म्यूचुअलिज़म्स एंड कॉमन्सलिज़म्स। म्यूचुअलिज़म्स एंड कॉमन्सलिज़म्स, इट इज़ द टाइप्स ऑफ सिम्बायोसिस। अब डियर स्टूडेंट्स, म्यूचुअलिज़म्स में क्या होता है, वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक्स कि व्हाट इज़ म्यूचुअलिज़म्स। अब डियर स्टूडेंट्स, म्यूचुअलिज़म जो है, म्यूचुअलिज़म्स इट इज़ द टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स इन विच बोथ जो पार्टनर होता है, जो पार्टनर होता है, बोथ दे आर म्यूचुअली बेनिफाइड। बोथ पार्टनर्स को फ़ायदा मिलेगा। इस रिलेशनशिप्स में दोनों ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक्स स्टूडेंट्स और टीचर के दरमियान जो रिलेशनशिप है, दिस इज़ आल्सो म्यूचुअलिज़म्स, बिकॉज टीचर्स को भी फ़ायदा मिलता है, स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा मिलता है। इस तरह कुछ ऑर्गेनिजम्स भी हमारे पास है जो एज अ म्यूचुअलिज़म फॉर्म रहता है, और म्यूचुअलिज़म्स के रिलेशनशिप्स में दोनों ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा हासिल होता है। अब स्टूडेंट्स, म्यूचुअलिज़म्स का जो डिफिनीशंस होता है, मैंने सिंपली अल्फाज में लिखा, बोथ पार्टनर्स म्यूचुअली बेनिफाइड, नॉट हार्म्ड। नॉट हार्म्ड, दोनों को नुकसान नहीं मिलेगा, बस दोनों को फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अब इसका जनरल एग्जांपल हमारे पास है, बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैं दो तीन एग्जांपल्स आपके लिए बोर्ड पर लिखूँगा। इसका जो नंबर फर्स्ट एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल लाइकन्स, symbiotic relationship between algae and fungi। एल्गी एंड फंजाई का आपस में जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड म्यूचुअलिज़म्स। अब स्टूडेंट्स, इस रिलेशनशिप्स में क्या होता है, इस रिलेशनशिप्स में हमारे पास नंबर फर्स्ट क्या है, एल्गी है, एंड सेकेंड हमारे पास क्या है, फंजाई है, एल्गी एंड फंजाई। अब वी नोटेट्स के एल्गी और फंजाई जब आपस में रहते हैं, दिस इज कॉल्ड सिम्बायोसिस एंड दिस इज कॉल्ड म्यूचुअलिज़म्स। अब एल्गी जो है, एल्गी इसके अंदर, बाज़ एल्गी के अंदर फोटोसिंथेटिक टिश्यूज होते हैं। एल्गी के अंदर जो फोटोसिंथेटिक टिश्यूज होते हैं, तो एल्गी सनलाइट से फूड प्रिपेयर करते हैं। एल्गी सनलाइट से फूड प्रिपेयर करते हैं, खुराक को तैयार करते हैं। एंड फंजाई जो है, फंजाई दे आर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। फंजाई और एल्गी जब आपस में रहते हैं, जब ये जो खुराक प्रिपेयर करते हैं, तो एल्गी को देता है, रिजल्ट विल बी एल्गी। ठीक है, यानी एल्गी इसको खुराक प्रोवाइड्स करते हैं, और जो फंजाई होता है, फंजाई उसको शेल्टर्स प्रोवाइड करते हैं, पनाह वगैरह। ठीक है, क्लस्टर फंजाई और एल्गी का जो आपस में जो रिलेशनशिप्स है, दिस इज कॉल्ड लाइकन्स। और लाइकन्स के रिजल्ट्स में फंजाई जो है एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, और यानी फंजाई का जो माइसीलियम है, माइसीलियम बिल्कुल रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, एल्गी इसके अंदर पनाह लेती है।
और एलगी के अंदर हमारे पास फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ होते हैं। फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ की मदद से एलगी अपना खुराक तैयार कर सकता है बिकॉज विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। अब डियर स्टूडेंट्स, सनलाइट से जो खुराक तैयार करते हैं, देखिए ये खुराक इसको भी देता है। किसको देता है? फंजाई को देता है। दिस इज वन एग्जांपल, ठीक है, इन द म्यूचुअलिज्म्स, देयर नेम इज लाइकन्स। अब डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास लेग्यूमिनियस प्लांट। लेग्यूमिनियस, ठीक है, लेग्यूमिनियस प्लांट। लेग्यूमिनियस प्लांट्स हमारे पास फॉर एग्जांपल लोबिया का जो प्लांट्स हैं, पीस का जो प्लांट्स हैं, यानी लोबियास का मतलब है बीन्स और पीस का मतलब है मटर्स वगैरह वगैरह, कुछ इस तरह प्लांट्स हैं। इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया रहता है इस प्लांट्स के रूट में। फॉर एग्जांपल दिस इज प्लांट एंड दिस इज द रूट्स ऑफ प्लांट। अब प्लांट्स के जो रूट्स है जिसको हम निड्यूल्स कहते हैं, इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया रहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया एज अ सिम्बायोटिक फॉर्म रहते हैं, यानी म्यूचुअलिज्म्स फॉर्म, जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट हासिल होते हैं, नॉट हार्मफुल कॉज होते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, इस रिलेशनशिप्स में हमारे पास जो बैक्टीरिया हैं, जो बैक्टीरिया प्लांट्स के रूट्स में रहते हैं। अब बैक्टीरिया प्लांट्स इस रिलेशनशिप्स में हमारे पास, डियर स्टूडेंट्स, इस रिलेशनशिप्स में हमारे पास जो बैक्टीरिया हैं और प्लांट्स, अब फॉर एग्जांपल ये रिलेशनशिप्स बना हमारे पास, जो हमारे पास प्लांट्स में जो लेग्यूमिनियस प्लांट है। अब इसके अंदर बैक्टीरिया है, इसके रूट्स में बैक्टीरिया रहते हैं और प्लांट्स। अब डियर स्टूडेंट, प्लांट जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया प्लांट्स के रूट्स को नाइट्रोजन फिक्सेशंस करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशंस करते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने पढ़ा था नाइट्रोजन साइकिल में, जो एज अ बायोलॉजिकल फिक्सेशन था, तो बायोलॉजिकल फिक्सेशंस कौन परफॉर्म करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं। अब स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल फिक्सेशंस में बैक्टीरिया प्लांट्स के रूट में रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्लांट्स को भी जो नाइट्रेट्स आयन है, नाइट्रेट आयन NO3 प्लांट्स को प्रोवाइड होता है। रिजल्ट्स विल बी, हमारे पास प्लांट्स अपने लिए जितना फूड तैयार करते हैं, तो प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं खुराक, बैक्टीरिया को खुराक प्रोवाइड करते हैं और प्लस आल्सो शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर पनाह प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि बैक्टीरिया प्लांट्स के रूट्स में जो रहते हैं, तो बैक्टीरिया को भी फायदा होता है और प्लांट्स को भी फायदा होता है। अब इस रिलेशनशिप्स को हम कहते हैं दिस इज म्यूचुअलिज्म्स, बिकॉज म्यूचुअलिज्म्स में दोनों ऑर्गेनिजम्स को फायदा हासिल होता है, नुकसान नहीं होता। अब डियर स्टूडेंट्स, इसका मज़ीद एग्जांपल से खुद आप भी सोच ले, मैं एक अदर एग्जांपल लिखता हूँ, बाकी एग्जांपल आप खुद सोच ले, क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब जस्ट मैं वन एग्जांपल लिखता हूँ, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, तो मैं ह्यूमन बींग्स के बारे में, यानी इंसानों के बारे में एक एग्जांपल लिखता हूँ। अब डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमंस जो हैं, ह्यूमंस का जो गट है, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, यहाँ पर ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया रहता है, ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, खरब बैक्टीरिया रहता है, जिसको हम नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं, नॉर्मल फ्लोरा, नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये बैक्टीरिया जो है, दे आर बेनिफिशियल बैक्टीरिया एंड प्रोवाइड बेनिफिट्स टू द ह्यूमन बींग्स। अब डियर स्टूडेंट्स, दो जो नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया है, फॉर एग्जांपल मैं एक बैक्टीरिया का नेम लिख लूँगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास हो गया इकोलाई, फॉर एग्जांपल इकोलाई भी हमारा गट में है। इसके अलावा सल्मोनेला हो गया, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया है वगैरह वगैरह, ठीक है, जो हमें फ़ायदा देता है। अब डियर स्टूडेंट्स, इस रिलेशनशिप्स में जो बैक्टीरिया रिलेशनशिप्स बना बिटवीन बैक्टीरिया, जिसको हम नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं, एंड ह्यूमंस, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, एनिमल्स,
अब डियर स्टूडेंट्स वही बात है, ह्यूमंस के बॉडी में जो खुराक बनता है, ठीक है, खुराक बनता है तो बैक्टीरिया खुराक लेता है, ह्यूमंस बॉडी खुराक रिसीव्स करते हैं और खुराक बैक्टीरिया को देता है। बैक्टीरिया गेट फूड फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, रिसीव्स करते हैं फूड मालिक्यूल्स, फूड को रिसीव्स करते हैं ह्यूमन बॉडी से, ठीक है, और प्लस आल्सो वही बात शेल्टर, पनाह भी लेते हैं। लेकिन बैक्टीरिया जो है हमें जो फ़ायदा देता है, अजीब किस्म का फ़ायदा हमें मिलता है, जो एंजाइमेटिक फॉर्म में वो फ़ायदा होता है। अब डियर स्टूडेंट्स वो फ़ायदा क्या है? बिकॉज एक बात हमेशा के लिए याद रखें, ह्यूमन बॉडी में सेललेस प्रोटीन्स नहीं होता, ह्यूमन बॉडी में सेललेस प्रोटीन नहीं होता, सेलुलेस प्रोटीन्स ह्यूमन बॉडी में नहीं बनता, सेलुलेस प्रोटीन। अब डियर स्टूडेंट सेललेस प्रोटीन जो है, सेललेस प्रोटीन जब हम जितना खुराक वगैरह खाते हैं, फॉर एग्जांपल बनाना यूज़ करते हैं, एस्पेगोल्स तक यूज़ करते हैं, इसके अलावा मज़ीद जो सब कुछ यूज़ करते हैं, वो चीज़ जिसका हमारे बॉडी में एंजाइम नहीं होता, एज अ सेललेस फॉर्म एंजाइम नहीं होता, तो यही बैक्टीरिया हमें प्रोवाइड करते हैं एंजाइम, प्रोवाइड एंजाइम टू द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी को एंजाइम प्रोवाइड करते हैं। यानी मैं सिंपली आपको बताऊंगा कि डाइजेशन में हेल्प देते हैं, जितना हम खुराक खाते हैं उसको डाइजेशन में हेल्प प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया। अब दिस इज आल्सो कॉल्ड बेनिफिशियल रिलेशनशिप्स, इसमें नुकसान नहीं हो गया, ना ह्यूमन को नुकसान है, ना हमारा, ना बैक्टीरिया को नुकसान है, बिकॉज बोथ आर बेनिफिशियल टू ईच अदर। एक अदर एग्जांपल है डियर स्टूडेंट्स, वो खुद भी रीडिंग शुरू करें, बिकॉज टीचर्स पर डिपेंड्स बिल्कुल ना करें, ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है बुक में लिखा है टर्माइट्स, टर्माइट्स और प्रोटेस्टा का जो एग्जांपल है वो खुद देख लें, बिकॉज थोड़ा सा खुद भी स्टडी शुरू करें, टीचर्स पर कम्प्लीटली डिपेंड्स ना करें, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक्स है हमारे पास जिसका नाम है कॉमनसेलिज्म्स। अब डियर स्टूडेंट्स कॉमनसेलिज्म्स be the types of symbiosis relationships in which the one organisms, ठीक है, relationship between the organisms, ठीक है, relationship between the organisms in which one organisms are benefited in these relationships, in these relationships में one organisms benefited, डियर स्टूडेंट्स इसमें वन ऑर्गेनिजम्स क्या है इन दिस रिलेशनशिप्स, ठीक है, वन ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफाइड इन दिस रिलेशनशिप्स, ठीक है, और जो अदर ऑर्गेनिजम्स है, अदर ऑर्गेनिजम्स वो नार बेनिफाइड हैं, दे आर नार बेनिफाइड एंड नार हार्मफुल, एंड नार हार्म्ड या हार्मफुल, वो ना नुकसान में होता है और ना फायदे में होता है। अब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, बिकॉज इसमें क्या है, इसमें हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स रहता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल आप जनरल एग्जांपल लिख सकते हैं, जनरल एग्जांपल, ठीक है, जो हमारे पास जो म्यूचुअलिज्म से आप पाकिस्तानी और अफगान जो लोग हैं वो भी लिख सकते हैं, बिकॉज पाकिस्तान और अफगान जो लोग हैं सिम्बायोसिस फॉर्म में कारोबार करते हैं, दोनों को फ़ायदा हासिल होता है, अगर नुकसान होता है फिर भी दोनों का है, अगर फ़ायदा होता है तो फिर भी दोनों का है, ठीक है। तो दिस इज़ आल्सो एग्जांपल, ठीक है, द जनरल एग्जांपल्स, ठीक है, जो माशरती एग्जांपल है आप वो जहन में जो है वो भी आप नोट कर सकते हैं कि अफगान जो लोग हैं और पाकिस्तान जो लोग हैं आपस में जो ज़िंदगी गुजारते हैं, दिस इज़ आल्सो इज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एंड द टाइप्स ऑफ म्यूचुअलिज्म। अब डियर स्टूडेंट्स कॉमनसेलिज्म्स की तरफ दोबारा आते हैं। कॉमनसेलिज्म्स में देखिए हमारे पास सिंपली मैंने कहा कि रिलेशनशिप्स, इसमें हमेशा याद रखें, मैंने कल बताया था कि ऑलवेज एक बात याद रखना है सिम्बायोसिस में, इसमें जो वन ऑर्गेनिजम्स है हमेशा उसको फ़ायदा हासिल होगा, वन ऑर्गेनिजम्स ऑलवेज बेनिफाइड इन दिस रिलेशनशिप्स, इस रिलेशनशिप्स में एक ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा हम मिलेगा अगर वो हमारे पास पैरासिटिस
पैरासिटिज्म से, अगर या म्यूचुअलिज्म से या कॉमन सिटिज्म से, एक ना एक को फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अब डियर स्टूडेंट्स, इसका एग्जांपल जो है, ठीक है, इसका एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं, मैंने एग्जांपल लिख सकते हैं। अब इसका एग्जांपल क्लास 10 आप ये लिखिए, फॉर एग्जांपल बार्निकल्स। बार्निकल्स, ठीक है, बार्निकल्स क्या है? एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है। बार्निकल्स आर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, पानी में रहने वाले एक छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है बार्निकल्स। अब डियर स्टूडेंट्स, बार्निकल जो है बेचारे जो है जब पानी के अंदर पानी में तैरते हैं, क्योंकि इसका हैबिटेट्स वाटर्स होता है, जब पानी में वो रहते हैं तो अक्सर वो वन प्लेस को क्रॉस करने के लिए, यानी वन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस इन द इन द एक्वेटिक्स और वाटर्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे पास बार्निकल जो है ये फ्रेंडशिप बनाता है किसके साथ? या वेल्स का, समंदर जो फिश है, मछली जो है, बड़ी मछली, वेल हमारे पास एक फिश की स्पीशीज है। अब बार्निकल फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फ़िश है। फॉर एग्जांपल मैं जनरल फ़िश बनाता हूँ, क्योंकि अभी कम्प्लीटली एक सही फ़िश नहीं बना सकता, क्योंकि वी हैव नो टाइम। फॉर एग्जांपल ये बार्निकल्स जो है फ़िश के ऊपर जो है, फॉर एग्जांपल दिस इज फ़िश। अब फिश के जो ऊपर स्किन्स है, इसके ऊपर बैठ जाता है बार्निकल्स, इसके ऊपर बैठ जाता है। जब फिश कोई जगह जाता है, बस ये भी जाता है इसके साथ, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, फिश को तो कोई नुकसान नहीं है, जैसे इसके बॉडी में बैठा है, फिश को तो कोई नुकसान नहीं है, बस फिश जाता है, ये भी इसके साथ जाता है, ठीक है। यानी फिश मूवमेंट्स करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये बार्निकल जो है, बार्निकल्स ये भी एक्वेटिक्स इंसेक्ट लाइक स्ट्रक्चर ऑर्गेनिजम्स हैं, ये भी इसके ऊपर, ठीक है। अक्सर ये वेल्स के ऊपर पड़ जाते हैं। मैंने तो मछली का डायग्राम बनाया है, लेकिन वेल बड़ा मछली है, इसके ऊपर ये बैठ जाता है, ठीक है। बुक में डायग्राम गिवन है, ठीक है, वह पर देख लो। तो ये बार्निकल भी इसके साथ मूवमेंट्स करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, आप इसका अदर एग्जांपल जो है वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास एक प्लांट्स है जिसका नाम है अर्चाइड प्लांट्स, यानी हमारे पास एपिपाइट्स प्लांट एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल एपिपाइट्स प्लांट। एपिपाइट्स में हमारे पास हवाई जितना प्लांट्स है, इसमें हमारे पास एक एग्जांपल है अर्चाइड्स। अब डियर स्टूडेंट्स, अर्चाइड, इस रिलेशनशिप्स में हमारे पास क्या है? एक ऑर्गेनिजम्स को फायदा जरूर मिलेगा सिम्बायोसिस में, लेकिन इस रिलेशनशिप्स में जो होस्ट सेल होता है, फॉर एग्जांपल होस्ट हो गया, उसको नुकसान नहीं होता, ना फायदा होता है, ठीक है, ना फायदा होता है ना नुकसान होता है। फॉर एग्जांपल एक बंदा मुझसे पूछे कि सर जी बायोलॉजी का मतलब क्या है, बायोलॉजी का मतलब क्या है, मुझे तो कोई नुकसान नहीं होता ना फायदा होगा उसमें, उसको बताऊंगा बायोलॉजी मीन लाइफ, ठीक है, स्टडी ऑफ लाइफ इसका बायोलॉजी। तो मैं उसको बस डायरेक्टली बताऊंगा कि बायोलॉजी का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लाइफ को स्टडी करना। अब डियर स्टूडेंट्स, अब मुझसे मेरा तो कोई नुकसान नहीं हो गया, ना मेरा कोई फ़ायदा हो गया, लेकिन जिसने क्वेश्चन पूछा उसको फ़ायदा हो गया, ठीक है, उसको फ़ायदा हो गया क्योंकि उसका नॉलेज में थोड़ा इजाफा हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स, एपिफाइट जो प्लांट्स है, ये इस तरह पौधे होता है जो खुद अपना एनर्जी सनलाइट से रिसीव्स करता है। इसके अंदर फोटोसिंथेटिक टिश्यूज होते हैं, सनलाइट से एनर्जी बना सकता है, सनलाइट से एनर्जी रिसीव कर सकता है। लेकिन ये सारा पौधे जब ये बड़ा हो जाते हैं तो इसका स्टेम थोड़ा वीक होता है, ये डायरेक्टली गिर जाता है, ठीक है, सपोर्ट्स नहीं मिलता उसको, कोई खास सपोर्ट्स नहीं मिलता, तो ये दूसरे प्लांट्स पर पड़ जाते हैं, ठीक है, दूसरे प्लांट्स पर जो है वो अटैक करते हैं, और अटैक यानी एज अ सपोर्ट जो है इस पर अटैक करते हैं, और अटैक के बाद उसको सहारा मिलता है। सहारा के बाद बस जितना इसको एनर्जी मिलता है फ्रॉम जो सोलर एनर्जी है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ये अपना ग्रोइंग भी करता है और प्लस उसको सपोर्ट भी हासिल होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, जिस प्लांट्स पर इसने सपोर्ट्स किया है, फॉर एग्जांपल वो ट्रीज भी होता है, अदर प्लांट्स भी हो सकता है, ठीक है, ट्रीज जो बड़े बड़े होते हैं जिसका स्टेम लार्ज होता है, उस पर ये सपोर्ट्स रिसीव करते हैं, मतलब उस पर पड़ जाते हैं फॉर सपोर्ट।
अब इस प्लांट्स का तो कोई नुकसान नहीं होता, बस जैसे इस पर ये पड़ गया फॉर सपोर्टिंग, क्योंकि ये तो खुद अपना एनर्जी बनाता है, ठीक है। क्यों कस्क्यूटस की तरह नहीं है जिस जो हमने पढ़ा था पैरासिटिज्म में, क्योंकि कस्क्यूटस जो प्लांट है वो तो नुकसानदेह प्लांट था, प्लांट्स को डिजीज़ काज करने वाला, मैनिफेस्टेशंस को काज करने वाला प्लांट्स था, ठीक है। लेकिन ये प्लांट सर नहीं होता जो आर्चाइड्स फैमिली में बिलोंग्स करते हैं, क्योंकि ये प्लांट जो है सर प्लांट से पर जस्ट सपोर्टिंग जो है वो इस पर अटैक करते हैं, बिकॉज इट्स आल्सो हैव अ फोटोसिंथेटिक टिश्यूज, और ये अपना खुराक खुद बना सकता है, उसको कोई नुकसान भी नहीं देता, कुछ भी नहीं देता, और ना उसको फ़ायदा देता है, लेकिन उसको एक अपना फ़ायदा मिलता है ड्यू टू सपोर्ट्स, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ कंप्लीट टॉपिक्स फॉर सिम्बायोसिस रिलेशनशिप्स, ठीक है। मैंने इसके अंदर वन एग्जांपल जो थे वो छोड़ दिए, आप कमेंट्स में वो मुझे बता रहे कि इसका अदर एग्जांपल कौन सा है, ठीक है, ज़रूर मुझे बता रहे, आप सोच लें, फर्दर एग्जांपल मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। थैंक्स अ लॉट ऑफ